नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। मैं आरएस 2023 में राजस्थान अकाउंट सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ हूं और प्रेजेंटली ओटीएस में अंडर ट्रेनेज हूं और आरएस 2024 में मेरा राजस्थान पुलिस सर्विसेज में चयन हुआ है। और आज हम इस आरएस जंक्शन प्लेटफॉर्म पर आपसे बात करेंगे। जो सिलेबस है आरएस का, जो 2026 में अभी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है, उस वैकेंसी के बारे में हमारा सिलेबस काफ़ी वास्ट है। और मैं आज बात करूंगा आपसे पेपर थर्ड के बारे में। पेपर थर्ड इसका इकाई थर्ड, जिसमें है बिहेवियर एंड लॉ। बिहेवियर एंड लॉ 55 मार्क्स का है, जिसमें ऑलमोस्ट बिहेवियर से 25 क्वेश्चन, 25 नंबर 5 into 5, विधि से 30 मार्क्स 6 into 5 के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो, ये जो बिहेवियर का जो सिलेबस है, जिस हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, सिलेबस इतना वास्ट है कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट के लिए इसको आइडेंटिफाई करना, उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं आपको और हमारा जो आरएस जंक्शन का जो पूरी जो टीम्स है, वो आपको उसको सिंप्लीफाई करके देगी, जिससे कि आपको मेहनत कम से कम करनी पड़े, उसका रिजल्ट आपका मैक्सिमम आए। अब हम बात करें सिलेबस की, तो जो बिहेवियर एंड लॉ, मैं लॉ पढ़ाऊंगा आपके लिए। लॉ में आप देखो कि सिलेबस को हम 3 सेक्शन में बांट सकते हैं। सेक्शन 1 क्या रहेगा हमारा, समकालीन जो मुद्दे हैं, लाइक हम बोल सकते हैं कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज, जिसमें हमारा आएगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। ये सब आपको मिलेगा सेक्शन 1 में। अब आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 की बात करें, ये हमारा सेक्शन 1 ही है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, sexual harassment at workplace, the protection of children from sexual offense act 2012। नेक्स्ट आएगा हमारा इंपोर्टेंट सेक्शन 2 को अगर हम देखें तो उसमें आएंगे इंपोर्टेंट लैंड लॉ इन राजस्थान। लैंड लॉ में क्या क्या है, हमारे 2 एक्ट इंपोर्टेंट हैं, टीनेंसी एक्ट, राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955, हिंदी में देखें तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। दूसरा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। सेक्शन 2 में 2 पार्ट हुए हमारे, काश्तकारी अधिनियम, देन है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। अब हम बात करें सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 अभी आरपीएससी ने न्यूली इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि जो अभी हमारे जो पुराने जो लॉज थे, सीआरपीसी, आईपीसी, उन सबको रिप्लेस करके नए लॉ लाए हैं। एक ये है भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा है बीएनएसएस, एक है बीएसएस भारतीय साक्ष्य संहिता, दूसरा है भारतीय न्याय संहिता। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता और एक है भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता। ये जो दोनों लॉ हैं अभी 1 जुलाई 2025 से लागू हुए हैं, और इनको बिकॉज ये जो लॉज हैं न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं, इनको पढ़ना, उनको समझना ऐसा है जैसे कि समुद्र में अगर कोई सुई गिरा दे और वो सुई को अगर आपसे बोला जाए कि इसको आपको खोजना है, तो आप सोचिए वो कितना मुश्किल काम होगा। क्या आप एक नए नाविक या मझधार में, जैसे नाविक होता है मझधार में चला जाता है, तो आप भी नए एस्पिरेंट हैं और एस्पिरेंट की तरह आप उसको क्या खोज पाओगे? नहीं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उस सुई को खोजने में लगे रहो बाकी को छोड़ के, और या फिर क्या करो, आप किसी फैकल्टी का या किसी प्लेटफॉर्म का, किसी मजे हुए खिलाड़ी का हेल्प लें जो आपको बताए कि खोजना कैसे, सो दैट आपका जो 20% जो आप मेहनत करोगे, उस मेहनत से आपको 80% रिजल्ट अचीव हो सके। इंपॉर्टेंट ये है
कि आप वो सुई खोजने वाला बनोगे या फिर आप स्मार्ट वर्क करोगे, हेल्प लेके, मेहनत जो आप बचाओगे, अपना समय जो बचाओगे वो कहीं दूसरी जगह लगाओगे। इट्स डिपेंड अपॉन यू। मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करूंगा इन लॉज को समझाने में, इनकी जो बारीकियां हैं वो समझाने में, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कितना लिखना है, हाउ टू अप्रोच। अब आप देखिए आपको अप्रोच किस तरीके से इसमें अप्रोच लेनी है। जैसे कि मैंने बताया आपको जो लॉ है, लॉ इसको हमने डिवाइड किया है 3 सेक्शंस में। 3 सेक्शन में पहला सेक्शन है हमारा कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी लॉ। दूसरा सेक्शन है हमारा लैंड लॉ। और तीसरा है हमारा जो न्यूली इंट्रोड्यूस बीएनएस लॉ, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लॉ 2023। अब देखिए कंटेम्प्रेरी, अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी लॉ की, तो इसमें हमारे कुछ लॉज हैं लाइक सेक्सुअल प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, दूसरा है पोस्को 2012, पेरेंट्स का जो भरण पोषण है उसका 2007। यहां सिर्फ 2 हैं, काश्तकारी अधिनियम या टीनेंसी एक्ट, और एक है भूमि सुधार वाला, भूमि सुधार। अब आप देखिए ये जो लॉ हैं ये ऑलमोस्ट आपने सबने पढ़े हुए हैं और इजीली पढ़ सकते हो। इनको लॉज को हम आपको सिंप्लीफाई करूंगा मैं कि एक लॉ में क्या तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इनमें से आपको पढ़ना है, कौन सी धाराएं हैं जिनसे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में बने हैं जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं, और कौन से वो हैं जिनमें बनने की संभावना है। इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, जितने भी लॉ हैं इसकी टर्मिनोलॉजी क्रिटिकल है। हर कोई बच्चा उसको नहीं समझ पाता है। एक लॉ जब बनता है तो लॉ को लॉ की लैंग्वेज में बनाया जाता है, जो कि जब मैं एस्पिरेंट था हमें भी मुश्किल होती थी समझने में, पढ़ने में। सेम मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको भी हो रही होगी। तो वो जो प्रॉब्लम हमने कैसे मैंने उससे ओवरकम हुआ और मुझे कितना उसमें हर्डल्स आए, वो हर्डल्स मैं चाहता हूँ कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं और उनको ना आए। तो उसके लिए हम एक एक टर्मिनोलॉजी को सिंपल भाषा में डिकोड करेंगे। डिकोड करने के बाद सिंपल भाषा में हम इसको डिकोड करेंगे। डिकोड करके आपको यह भी बताया जाएगा कि इसको आपको लर्न कैसे करना है। जैसे हम इसमें ट्रिक्स बनाएंगे, छोटी छोटी कुछ सिंपल मॉन्यूमेंट्स बनाएंगे सो दैट आपको लर्न करने में इजी रहे। अभी फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेता है कि पोस्को जो एक्ट है इसका स्पेशलाइजेशन, इसकी विशेषताएं क्या है 5 नंबर में।
आपसे कोई भी लॉ पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल अपन इस पे बात करते हैं अभी पोस्को, इसकी कोई 5 विशेषता लिखाओ। अब क्या आप इतने बड़े लॉ से कोई 5 विशेषताएं निकाल पाओगे? और निकाल भी लोगे तो क्या वो 5 विशेषताएं आपको उतना मार्क्स दिला पाएंगी जितना आपको चाहिए? मैं आपकी लॉ में ये मदद करूंगा कि ये जो 5 विशेषताएं वो होनी चाहिए जो एक्चुअली एग्जामिनर को चाहिए, जो आपके डिजायर्ड मार्क्स दिला सके। मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, हाउ टू रीड लॉ। आपको अगर लॉ पढ़ना है जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल कॉपी है उससे या ओरिजिनल कॉपी से, तो आप क्या ओरिजिनल कॉपी से उसको कैसे पढ़ोगे, कैसे शुरुआत करोगे? आई विल हेल्प हियर। हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता। न्याय संहिता में क्या है? 2 धारा दी है, धारा 1 और धारा 2। पूरा नहीं पढ़ना है। धारा 1 आपको बताएगा कब से इफेक्टिव है, कहाँ इफेक्टिव रहेगा उसको, जो कि रेयर इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम के हिसाब से धारा 1 कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती। धारा 2 में आपको परिभाषाएं, बालक क्या है, न्यायालय क्या है, दस्तावेज क्या है, लिंग कैसे डिफाइन करेंगे, सद्भावना पूर्वक कोई कार्रवाई की गई है, वो सद्भाव, हाउ टू डिफाइन, किसी ने अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है तो उसको सद्भावनापूर्ण कैसे डिफाइन होगी, वो उसमें दिया हुआ है। देन सरकार क्या है, सरकार किसको मानेंगे, न्यायाधीश कौन सा है, व्यक्ति कौन है, लोक कौन है, लोक सेवक कौन है, उसके मूल्यवान प्रतिभूति क्या रहेंगी। और सम इंपोर्टेंट धारा है 189 से लेके 91 और 94 से लेके 97। तो ऑलमोस्ट हम देखें तो 3, यहां देखते हैं तो 4, यहां देखते हैं 1, और यहां देखते हैं तो 3। तो मोटा मोटा 1 3 4 और 3 7 और 4 11 और 2 13। हमें इसमें ओनली 13 धाराएं पढ़नी है। कितनी धारा? 13 धारा। हम आपको RS जंक्शन आपको इन सब के सिंप्लीफाई नोट्स भी देगा इन PDF फॉर्मेट। आप उनको प्रिंट निकलवा सकते हो और अपने पास रख सकते हो। जब भी क्लास स्टार्ट हो उससे पहले यू कैन आस्क योर डाउट, और हम इसको और सिंपल वे में जितना हो सकेगा उससे उतना करेंगे, जिससे कि आपको उन चीजों को रटना ना पड़े, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बने। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने किसको रिप्लेस किया है? पहले एक IPC होता था, BNS ने रिप्लेस किया है IPC को। जो इंडियन पेनल कोड था उसको रिप्लेस किया है भारतीय नागरिक संहिता ने। दूसरा था हमारा एक CRPC, उसको रिप्लेस किया है BNSS ने। सेम इसमें धारा 2 आपको परिभाषाएं बताएगा इसमें क्या क्या है, अभी न्यू न्यू क्या क्या ऐड किया है। और ये कुछ धाराएं आपको पूरी नहीं पढ़ के, सेम धाराएं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 4 3 4 1 1 1 5 2 1 3 3 और 4 2 6 11 13 14 और
21 और 6 27। तो मोटा मोटा हमें यहाँ 28 धाराएं पढ़नी है, और ये भी फिक्स है कि एटलीस्ट वन क्वेश्चन इन दो में से आएगा ही आएगा, बिकॉज आरपीएससी ने अभी नया नया ऐड किया है और नया नया भारत सरकार ने लागू किया है। तो ये सबसे जो लॉ का सबसे क्रिटिकल पोर्शन है, जिससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 2 क्वेश्चन मिनिमम न्यूली एड पोर्शन, जिसको हमने सेक्शन 3 नाम दिया है, उनसे आना ही आना है। हो सकता है 2 से बढ़ के 3 हो जाए और मे बी 4 भी हो जाए। तो अब आप देखिए इन दोनों का इंपॉर्टेंस कितना है। अगर आपको आरएस में अच्छी रैंक लानी है और सफलता के मुकाम तक पहुंचना है, तो आपको ये चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। और सिंपलेस्ट वे में अगर आपको पढ़ना है तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि अभी तक का आरपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमेशा एक क्वेश्चन 5 नंबर या तो लैंड रेवेन्यू एक्ट, अदरवाइज टीनेंसी एक्ट से एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। दैट मीन्स आपके लिए, वो नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे उस पर। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जनरल जो कंटेम्प्रेरी लॉ हैं, जिसमें कि अपना आईपीआर है, स्त्रियों बालकों अपराध है, घरेलू हिंसा है, महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न है, बालकों की रक्षा है। इन सब से जनरली जो प्रीवियस एग्जाम्स थे उसमें भी क्वेश्चन 1 या 2 आते थे, वो भी छोटे क्वेश्चन आते थे 2-2 नंबर के। लेकिन इस बार आरपीएससी ने 2 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीटली अबॉलिश कर दिए हैं। तो इसलिए क्या होगा, इनमें से किसी एक से मे भी एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाए। हो सकता है 2 आ जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आ सकते। या तो 1 आएगा या 2 आएंगे, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो अब हम एक नई स्लाइड लेके अब आपसे बात करते हैं। तो हमने लॉ को 3 पार्ट सेक्शन में डिवाइड किया है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये है कंटेम्प्रेरी लॉ, जिसके 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। दूसरा है सेक्शन 2। सेक्शन 2 है हमारा लैंड लॉ, जिसमें एक टीनेंसी एक्ट और दूसरा है लैंड रिफॉर्म एक्ट। मतलब यहां से डैम श्योर 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, मे बी ये 3 भी हो जाएं। यहां हो गए अपने न्यूली एड 2 एक्ट, बीएनएस और बीएनएसएस। यहां आपको डैम श्योर है 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब आपको मैंने कोशिश करा है, आपको बताया है कि इसको हम कैसे किस तरीके से लेके अप्रोच रखेंगे आपके लिए। यही अप्रोच हमारे अदर कोर्सेज हैं जो प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, उनमें हमारी जो बाकी फैकल्टीज हैं वो ले रही है। आप उनको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे अनिल सर के द्वारा बिहेवियर की क्लास डाली गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा आरएस जंक्शन का ज्योग्राफी का क्लास भी चल रहा है, वो आप देख सकते हैं।
आप एवेल्यूएट कर सकते हो कि फैकल्टी किस लेवल पर आपको पढ़ाएगी, कैसे आपकी हेल्प करेगी। और अगर आपको आर एस जंक्शन के कोर्सेज के बारे में देखना है तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो। आर एस जंक्शन का ऐप भी है, वहाँ पे भी देख सकते हो। मैं एज ए मेंटर बीच बीच में यहाँ आता रहता हूँ, और आपको जो भी क्यूरीज हैं आप भेज सकते हो। मैं आपकी हेल्प करूँगा हर चीज़ में। जब भी आपको किसी को अगर पर्सनल टच चाहिए, यू कैन कम एंड मीट हियर, वी विल गाइड यू। और अभी जैसा कि आपको न्यूज़ में चल रहा है, ऑलमोस्ट अभी अगर आपने अभी देर की तो फिर कभी आपका टाइम पे काम होगा ही नहीं, क्योंकि वैकेंसी ऑलमोस्ट 650 प्लस की वैकेंसी आने वाली हैं, और होपफुली मई एंड या फिर जून फर्स्ट वीक में वैकेंसी आएगी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि जब आग लग जाए तब कुआं खोदोगे और पानी निकालोगे, तो सोचो क्या आग बुझा पाओगे? अगर आपने ये सोच रखा है कि नहीं, मुझे तो जब मेरे यहां आग लगेगी, फायर होगा, आपके पास ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको बताया अभी वैकेंसी शॉर्ट कमिंग आने वाली है, तो आप सोचो आप पास दो ऑप्शन है। कहीं आप या तो कहीं आग लगने का वेट करें कि जब आग लगेगी मैं तो तभी कुआं खोदूंगा और तभी बुझाऊंगा, और एक आप क्या करो, आपको पता है कि यहां आग लग सकती है, आप पहले ही कुआं खोद के रखो, जो वो कुआं है। अब आप सोचो खुद कि आप ये जो आग लगी है यहां पे, इसको कैसे जल्दी बुझा सकते हो? ये जो पहले से आपने खोद रखा है वहां से पानी लेके जल्दी बुझाओगे, या खोदने बैठोगे? अगर आप ये इस कंडीशन में हो तो आप सोचो आपकी ये जो आग है वो बढ़ेगी। ये आग आपकी बुझने वाली नहीं है। और अगर आप इस स्टेज पे हो तो डेफिनेटली आप इस आग को जल्दी से जल्दी बुझा दोगे। यही सेम सिचुएशन आपके आरएस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होती है। आप सोचो, आप अगर ये वेट करोगे कि वैकेंसी आएगी तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो कब आप प्री पढ़ोगे? कब आप मेंस की तैयारी करोगे? कभी आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कब निकल जाएगा। जब एग्जाम सर पे आएगा तब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा पहले स्टार्ट करना चाहिए था। तो फिर वही कहावत होगी, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब क्या फायदा है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा यही आप सबसे एडवाइस है और रिक्वेस्ट है कि आप कहीं से भी स्टार्ट करो, अर्ली स्टार्ट करो, और जितना जल्दी जितना सही स्ट्रेटजी के साथ विद गाइडेंस मेंटरशिप के साथ जाओगे तो आपको आपका जो गोल है, जो भी आपने टारगेट रखा है, वो जल्दी बहुत जल्द अचीव होगा। लेकिन आप अगर मेहनत करोगे विदाउट मेंटरशिप तो इट्स नॉट श्योर कि आपकी मेहनत वो राइट डायरेक्शन में है या रॉन्ग डायरेक्शन में है। यहां पे मैं आपको एज ए मेंटर, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आरएस जंक्शन पर आपको एज ए मेंटर, एज ए टीचर, और जितना सिंपलेस्ट वे में मैं लॉक कर सकता हूं या जो हो सकता है वो आपको करके दिया जाएगा। तो वंस अगेन थैंक यू दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा आप जल्द से जल्द मुझसे जुड़ेंगे, और हमारे आरएस जंक्शन के जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उनसे आप
कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, और हम आपकी जो सक्सेस है उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मदद करते रहेंगे आपकी। थैंक यू, धन्यवाद।